आज का हमारा टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी। तो किसी तरह से हम एक एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला डेराइव करेंगे यूजिंग द एसी वेवफॉर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे के पास में एक एसी वेवफॉर्म है, यानी अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है। ओके, तो इसमें यहाँ से 0 टू यहाँ पाई, यानी ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल, पाई टू 2 बाई नेगेटिव ऑफ साइकिल, और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि थीटा के रेस्पेक्ट में। ओके, हम टाइम भी ले सकते हैं, यानी ओमेगा टी भी हम ले सकते हैं। और इस तरफ जो है वाई एक्सिस में हम या तो आई करंट ले सकते हैं या वोल्टेज ले सकते हैं। ओके, 0 टू पाई हमारी एक साइकिल होती है, 1 साइकिल, जिसमें पॉजिटिव ऑफ साइकिल एंड नेगेटिव ऑफ साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो ये फिगर हमारा जो है वो किसका, एक साइनोसोइडल वेव फॉर्म है। ओके, तो हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में हम जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव ऑफ साइकिल का एरिया है उतने नेगेटिव ऑफ साइकिल का एरिया है। तो हम केवल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में, यानी साइन वेवफॉर्म में, केवल पॉजिटिव ऑफ साइकिल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। ओके, तो या ये भी कर सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ हाफ साइकिल। तो एक किसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे 0 टू पाई लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि हम बेस वैल्यू ले रहे हैं। तो 0 टू पाई एक्स एक्सिस वाली डेटा 0 टू पाई, क्योंकि आप साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन हम यहाँ पे 0 टू पाई आपने लिमिट लगाई, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा, यहाँ पे जो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वो थीटा यानी डी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। और यहाँ वैल्यू किसकी आती है, वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस में हमारे पास में क्या है, आई है, यानी करंट है, तो आई डी थीटा। ओके, अपॉन बेस लेंथ ऑफ द अप साइकिल, बेस लेंथ ऑफ द साइकिल कितनी हमारे पास में, 0 टू पाई। ओके, क्योंकि हम अप साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। ओके, यही कर सकते हो पाई माइनस 0, यही कर सकते हैं पाई माइनस 0। ओके, तो ये एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है, यानी आई एवरेज भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, अगेन आगे सोल्व करते हैं इसको। तो 0 टू पाई आई की वैल्यू कितनी रखें, क्योंकि हमारे पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, साइन वेवफॉर्म है, हम साइन पढ़ रहे, तो हम आई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, आई इक्वल टू हमारे पास में होता है आई इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे आई इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, या थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, और किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में, अपॉन पाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ आई मैक्सिमम क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट टर्म है, पाई हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड लिख सकते हैं। ओके, तो आई मैक्सिमम अपॉन पाई। ओके, यहाँ साइड दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आगे करते हैं। अगेन कंटिन्यू, आई एवरेज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन पाई, आई मैक्सिमम अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई और साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आई मैक्सिमम अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। ओके, और लिमिट हमारी 0 टू पाई। अगेन नाउ अप्लाई द लिमिट। ओके, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो आई मैक्सिमम अपॉन पाई और माइनस कोस थीटा, तो थीटा की जगह पाई रख देंगे, तो पाई माइनस, ओके, माइनस, अगेन लिमिटेशन में अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोस 0। ओके, नाउ आई मैक्सिमम अपॉन पाई, कोस पाई की वैल्यू होती है -1। ओके,
तो माइनस ऑलरेडी 1 है, तो इसे कॉमन ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख दीजिए -1, ओके। माइनस दिस इज दिस साइन माइनस। अगेन कोस जीरो की वैल्यू होती है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाए, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, ओके, तो 1 यहाँ पे रख दीजिए। अगेन आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आई मैक्सिमम अपॉन पाई -1 इंटू -1 यानी प्लस का 1, ओके, यानी -1 माइनस इंटू माइनस प्लस। अगेन यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +1 हो जाता है। तो ये आई मैक्सिमम अपॉन पाई 1 + 1 2, ओके। तो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास में, 2i मैक्सिमम अपॉन पाई, ओके। ये किसके इक्वल है, आई एवरेज के इक्वल है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आया है साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, आई एवरेज इक्वल टू 2i मैक्सिमम अपॉन पाई। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, यानी 2/पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है, यानी इसको जब सोल्व करेंगे हम तो हमारे कैलकुलेशन से 0.637 एंड मल्टीप्लाई टाइम्स, कितने टाइम्स होगा, आई मैक्सिमम टाइम, है ना, आई मैक्सिमम के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमने जो यहाँ पे जो वेव फॉर्म ली थी वो करंट की ली थी। अगर यहाँ वेव फॉर्म वोल्टेज की लेते हैं, ठीक है, फॉर AC वोल्टेज तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, वी एवरेज इक्वल टू 0.0637 वी मैक्सिमम, यानी वी मैक्सिमम कितना टाइम्स, 0.637, ओके। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास में। तो आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास में ये, ओके, आपको अब विजिबल है। तो